चर्चा में एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, सवाल ये है कि मेक इन इंडिया का ये अभियान क्या महज मोदी सरकार की तरफ से एक बेहतरीन पैकेजिंग है, या इसके पीछे आपको ईमानदार मंशा भी नजर आती है जिससे वाकई में उद्योग जगत को एक उत्साह और एक इंस्पिरेशन मिल सकती है? देखिए, ये किसका है, कौन इसका ओनरशिप लेना चाहता है, कांग्रेस या बीजेपी, ये सवाल तो दूसरा है। लेकिन मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि एक्चुअली ये G20 का एजेंडा है। और G20 का जो एजेंडा है, ये हमें, आपको याद होगा जब FDI रिटेल पे भारत में बहुत डिबेट चली थी और कांग्रेस पार्टी ने उसको वहाँ पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया था, तो G20 का अगर डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जितने मेंबर्स हैं उनको FDI रिटेल के लिए रास्ता खोलना है, सब ऑब्स्टिकल को हटाना है और G20 को रिपोर्ट करना है 6 महीने बाद कि क्या किया है। भारत ने अब तक वो नहीं कर सके हैं, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ कि IMF इसको मॉनिटरिंग करेगा। तो ये तो नीतियाँ जो हैं ये तो ग्लोबली डिसाइड हो चुकी हैं। अब इसको कोई अपना कहे या कोई कहे कि दूसरे का है, ये मेरे को इसमें ये ज्यादा इशू की बात नहीं। बात जैसे आपने कहा कि वो है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है और क्या वो देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है। अब इसमें एक बात समझने की है कि हमारे देश में जॉब क्रिएशन जो है बहुत बड़ा इशू है और पिछले 10 सालों में मात्र 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, चाहे GDP 7% से ऊपर थी। तो कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ हमारी कंट्री में नजर आई है हमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब जो बातें हैं ठीक है कि इन्वेस्टमेंट से ही सारा रास्ता नहीं खुलता है। आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में ट्रेड पॉलिसीज को देखना पड़ेगा कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कर रहे हुए हैं, उससे इंपोर्ट्स बढ़े हैं हमारे देश में। वहां पर आप जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं ग्रो कर सकता। दूसरी बात यह है कि सबसे अच्छा तरीका जो है जॉब क्रिएशन का वो ये है कि हमारे देश में कम से कम हर डिपार्टमेंट में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, 50 से 60% जॉब्स खाली पड़े हैं। तो अगर हम उन जॉब्स को भर लेते हैं तो एक हमारा सेक्टर मजबूत होता है और देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो हमें वहां पर ध्यान देना चाहिए। सामने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आना अच्छी बात है, लेकिन चुनौतियां ये हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये सिर्फ ये एक इंप्रेशन देना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को इसमें फायदा होता है कि वो ये कहते हैं कि सब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन सच्चाई है कि हमारी देश की इंडस्ट्री खुद इतने पैसे पे बैठी हुई है, इतना सरप्लस कैश पे बैठी हुई है, वही इन्वेस्ट नहीं कर रही भारत में। अब देखिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा हमारी देश की इंडस्ट्री बैठी हुई है, 126 कंपनियां ऐसी हैं जो आज सरप्लस हैं कैश में, लेकिन वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? ये क्या हमारे देश में एनवायरमेंट नहीं है? तो एनवायरमेंट बनाइए। मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंज है। FDI की जरूरत नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में जो खुद कैश पड़ी है देश के अंदर, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी को। जब देखिए भारत की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो बाहर की कंपनियां क्यों आएंगी भारत में? संबित जी से इस पर एक त्वरित प्रतिक्रिया। संबित पात्रा जी, सवाल यह है कि अच्छी बात है एक बहुत अच्छा सपना बुनना, लेकिन जो बात जैसे देवेंद्र जी कह रहे हैं 10 लाख करोड़ का सरप्लस, उस पर तो आप ही की अपनी कंपनियां बैठी हुई हैं। तो मोदी जी ने भी आज यही बोला। मोदी जी ने भी कहा कि ऐसी क्या परिस्थिति देश में हो गई कि जो हमारे खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बाहर चले गए अपनी रकम को लेके, बाहर निवेश करने के लिए। और मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, आप देखिए वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स बनाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स बनाया 189 कंट्रीज का उन्होंने आंकड़ा लिया और इंडिया वहां 134th पोजीशन में है। आखिर इतने पीछे पोजीशन में इंडिया आज क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी में ढिलाई रही। वो इसलिए है कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टर्स को यहां आने नहीं दिया, माकूल एनवायरनमेंट उनके लिए नहीं बनाया। लेकिन सिर्फ मेक इन इंडिया का मिशन चलाने से क्या माकूल एनवायरनमेंट बन जाएगा? यही सवाल देवेंद्र जी भी पूछ रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत हैं आपके साथ। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो पूरा समय पड़ा है, हम करके दिखाएंगे। और ये बार बार जो हम कह रहे हैं पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, अरे ये मोदी जी हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने गुजरात में जो किया था। मैं आती हूँ बाकी में मानूंगा अशोक जी, बहुत संक्षिप्त। मुझे थोड़ा सा ये कहना है कि ये उद्योगपति है। ये जो आज बैठे हुए थे वो कई बड़ी कंपनियों के CEOs थे। उनको ये बताना नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ आइए। यदि देश में इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर हो तो वो खुद ही जाएंगे। उनको रोकना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया, मत आइए। तो सबसे पहले भाषण देने के बजाय और ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बजाय यदि इसके इंप्लीमेंटेशन पे काम हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात का एग्जांपल देता हूं। अभी तक मोदी जब मुख्यमंत्री थे, जैसा उन्होंने कहा कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हर साल वाइब्रेंट गुजरात का एक बड़ा इवेंट वहां करते थे। करोड़ों रुपए के वहां पे MOU साइन होते थे, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना होता था? 20% ऑफ द MOU। क्योंकि MOU साइन करवाना बहुत इजी बात है, लेकिन उसका
रियलिटी में बदलना बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अशोक कि मेक इन इंडिया का जो आज अभियान सामने आया, इसका क्रेडिट अगर कांग्रेस पार्टी ले रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई में क्रेडिट देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी जैसा शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भी अपना एजेंडा नहीं था। यदि G20 आपने साइन किया है और वर्ल्ड इकोनॉमी अब ग्लोबल विलेज हो गया है पूरा विश्व, यदि हम एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संजय झा, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे, जैसे देवेंद्र जी बता रहे हैं, आप 10 साल में अगर सिर्फ 1.5 करोड़ जॉब क्रिएशन कर पा रहे हैं, अगर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में आप 134वें नंबर पर आ रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका लगातार खराब प्रदर्शन करता रहा, तो ये तो आपकी सरकार की नाकामी रही। आप कॉन्सेप्ट ले आए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। देखिए नेहा जी, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। यदि तो मैं आंकड़े दे रही हूं आपको। 10 साल का पूरा यदि आप रेंज देखेगा, उस बीच में यदि हमारा औसत नहीं उस समय यदि हमारा एवरेज औसत उस समय 8% जीडीपी ग्रोथ था, जो दुनिया में चीन के ही नीचे था। तो इसका मतलब हमारे सरकार ने और जॉब क्रिएशंस का क्या, कदम उठाए, 1.5 करोड़ जॉब क्रिएशंस, ये देवेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं। मैं यही आप समझते हैं नौजवानों को रोजगार की कितनी जरूरत है? ये जीडीपी की ग्रोथ रेट की स्टोरी ने तो सत्यानाश किया। आम आदमी को जब रोटी ही नहीं मिलेगी, महंगाई नहीं, महंगाई ठीक है, आप बोलिए, लेकिन इसी पॉइंट पे बोलिए कि मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, हर जगह मॉडर्न इंडस्ट्री आजकल कैपिटल इंटेंसिव हो गया है और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए उसमें ढेर सारे आपको अपॉर्चुनिटीज देने पड़ेंगे, उसमें इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने पड़ते होते हैं। तो ये सब एक चुनौतियां हैं। अभी तक आपने इस सरकार से इस पर कोई भी घोषणा नहीं सुना है। सही है कि इस सरकार का क्या ब्लूप्रिंट होगा, पर मेरा सवाल आपसे ये है संजय, और क्योंकि आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगी मोहम्मद सलीम साहब के पास। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं संजय, मैं आपको आंकड़े गिना रही हूँ, आप किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये नहीं बता पॉलिटिकल बहुत बोलते हैं। मेरा प्रश्न आपसे जो अडवाणी जी ने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि 1.5 करोड़ नौकरियां 10 साल में, ये उपलब्धि है।